नमस्कार साथियों, मेरा नाम आरके सिंह है। साथियों, आपको स्मरण होगा कि कुछ दिनों पूर्व अरुणाचल प्रदेश से कुछ खबरें इस प्रकार की आई थी अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से लोगों ने लिखा था, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने लिखा था कि चीन की सेना हमारी सीमा के 60 किलोमीटर अंदर तक चली आई है। दूसरा ये कि गांव वाले कह रहे थे कि जहां तक पहले वो अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाते थे वो अब नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि चीन के लोग वहां आ गए हैं या चीन की सेना वहां आ गई है। तीसरा कि एक हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट था, पेट्रोलिंग बिंदु थी, जहां तक कि हमारी सेना की टुकड़ी जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। उसका नाम है शेरा 5 टाक्सिंग सेक्टर में। कुछ दिनों पूर्व तक हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां वहां तक जाती थी, हमारी सेना की पेट्रोलिंग पार्टियां वहां तक जाती थी। एक बार चीन के पेट्रोलिंग पार्टी से आमना सामना हो गया, उसके बाद से हमारी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी वहां जाना बंद कर दी और उस बिंदु पर अब चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है, अपना आधिपत्य जमा दिया है और वहां पर हमारी सेना द्वारा खड़ा की गई संरचनाओं को तोड़ दिया है। इन समाचार को देखकर मैंने सरकार से 2-3 सवाल किए थे। पहला सवाल तो ये कि क्या यह सही है कि शेरा 5 पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां तक कि हमारी सेना पहले पेट्रोलिंग करती थी टाक्सिंग सेक्टर में और उसके बाद अब वहां पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है, और क्या यह सही है कि उस बिंदु पर अब चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है। और हमने यह भी पूछा था कि ऐसे कितने पेट्रोलिंग पॉइंट हैं चीन और भारत के सीमा पर जहां पर कि पहले हमारी सेना की टुकड़ियां जाके पेट्रोलिंग करती थी, अब जाना बंद कर दी है, और उनमें से कितने पेट्रोलिंग पॉइंट पर, कितने बिंदुओं पर चीन की सेना का आधिपत्य हो गया, यह हमने पूछा था। इधर एक मित्र ने एक माननीय मंत्री का बयान का कॉपी हमको भेजा है। माननीय मंत्री ने अपने बयान में 3 बातें कही, 4 बातें कही। पहली बात तो ये कि यह कहना कि चीन की सेना हमारे सीमा के 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई है, ये गलत है। उनका कहना है कि सीमा कहाँ है यह रेखांकित नहीं है, ये दूसरा बिंदु उनका कहना है। तीसरा बिंदु उनका कहना है कि सीमा तक पहले रोड नहीं बनाए जाते थे, अब हम लोग की सरकार 2014 से जबकि हम लोग भाजपा की सरकार आई तब वहां तक रोड बनना शुरू हो गया है। 3 बिंदु उन्होंने कहा। चौथा बिंदु उन्होंने कहा कि गांव वाले जो कहते हैं कि जहां तक वो पहले अपना भेड़ बकरी ले जाते थे अब नहीं ले जा पाते हैं, वो गांव वालों के आपस का झमेला है। हमने जो बिंदु उठाया पेट्रोलिंग पॉइंट के बारे में, उसके बारे में उन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारा जो ट्विटर पोस्ट है उस पर फैक्ट चेक करके लिखा हुआ है कि नहीं साहब, सो नॉट करेक्ट, फेक न्यूज। साहब, हमने जो कहा, हमने जो सवाल उठा उसका तो उत्तर आपने दिया नहीं। वो फेक न्यूज कहां से हो गया? हमने तो आपसे सवाल पूछा था, इससे फैक्ट चेक कहां से आ गया? देखिए, सरकार को चाहिए कि सीधा सीधी बिंदुओं का उत्तर दे या अगर कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारे। इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, ये शर्मनाक है। इस फैक्ट चेक में ये कहना कि हाँ ये गलत है, कहां से ये सही गलत कहां से सवाल आया साहब? हम तो सवाल पूछ रहे थे आपसे। आप कह दीजिए जहां पर 2014 के पहले पेट्रोलिंग हमारी पार्टी जाती थी वहां तक अभी भी जा रही, हम लोग खुश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये देश के सीमा का सवाल, हमारी सुरक्षा का सवाल है। इसको ऐसे आप ये नहीं साइड लाइन करें, इग्नोर नहीं करें। इसीलिए हमने सवाल उठाया था ताकि जो नीति निर्धारक हैं, जो ये निर्णय लेते हैं, वो समझ जाए कि वो गलती कर रहे हैं। आज जिस मूर्ख ने ऐसा सलाह दिया, जिसके सलाह पर उन्होंने काम किया, उसको डांटे कि लोक राष्ट्रहित के खिलाफ उन्होंने काम किया। आप ये काम करें ना, आप किसी सवाल को आप इग्नोर ना करें या साइड स्टेप ना करें, ये नहीं कहें कि फेक है। ये सवाल है, सवाल फेक या नहीं होता है, सही सवाल सही होता है, गलत होता है, आप बताएं सही है कि गलत। अब गांव वालों का जो सवाल या अरुणाचल प्रदेश से जो दूसरे लोग अपना फेसबुक पर डाल रहे थे या ट्विटर पर डाल रहे थे, उसका भी जो उत्तर माननीय मंत्री ने दिया, उस उत्तर से भी तो सवाल उठते हैं। आप कहते हैं कि 60 किलोमीटर तक सेना ने चीन की सेना नहीं घुस आई, और फिर आप कहते हैं कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है। तो बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि 60 किलोमीटर तक आपके सीमा के अंदर आई कि नहीं आई? आइए कहना कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, यह भी गलत है, इसलिए कि मैकमोहन लाइन है और हमारा दावा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और मैकमोहन लाइन दोनों पर दावा है। तो सीमा तो है ही है, और पेट्रोलिंग इसीलिए की जाती है जहां पर कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं होता। जहां बॉर्डर डिमार्केटेड होता है, फेंस होता है, बॉर्डर पिलर होता है, वहां पर पेट्रोलिंग की उतनी जरूरत भले नहीं हो, लेकिन जहां नहीं होता है वहां पेट्रोलिंग की ज्यादा जरूरत होती है ताकि हमारा क्लेम बना रहे। देखिए, सरकार को चाहिए कि जो रक्षा के मामले हैं उसको एकदम इस तरह से
कहीं साइड स्टेप नहीं करे, अवॉइड नहीं करे, उसको देखें और अगर गलती हुई है तो उसको सुधारें। हम लोग सब राष्ट्रहित के प्रेमी हैं, आप भी कहते हैं कि आप राष्ट्रहित के प्रेमी हैं, तो जो हमने कहा है उस पर जरा गौर करें। धन्यवाद।